जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का तीसरा पार्ट। दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उन दो पार्ट्स में हमने बेहतरीन क्वेश्चंस किए हैं सिंपल इंटरेस्ट के यानी साधारण ब्याज के, और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं, साथ में ट्रिक की भी बात किए हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम लोग ऐसे ही ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिनके मदद से आप प्रश्नों को आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंतिम तक आपको बने रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर और अच्छे से हम लोग सारे प्रश्नों को समझने वाले हैं। इनको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ हल करने वाले हैं, ट्रिक भी बताएंगे इनका, तो हर एक चीज़ अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, छोटा सा समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन। मूलधन है ना, ये मूलधन हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है दोस्तों, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है वो 100% होता है। एक ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और दूसरा एक और चीज़ कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो मतलब ब्याज, वो किस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो वो मूलधन पर कैलकुलेट किया जाता है। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक साल का ये दर निकल जाएगी, यानी वार्षिक दर निकल जाएगा, ब्याज दर। समझ में आया? तो इतना ध्यान रखिएगा इन दोनों चीज़ों को। अब यहाँ पर इसी के बेसिस पर हम इस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि जो मिश्र धन होता है यानी अमाउंट है ना, मिश्र धन वो होता है हमारा प्रिंसिपल मतलब मूलधन और ब्याज दोनों जुड़कर हमारा मिश्र धन बन जाता है। समझ में आया? अच्छा, अब इस प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही आराम से अच्छे से समझ के सॉल्व करेंगे। देखिए यदि ब्याज दर 3.5% है, मतलब एक साल का ब्याज कितना है, 3.5%। समय यहाँ पर 6 वर्ष दिया गया है। तो एक बात बताइए, एक साल का ब्याज 3.5% है तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। तो 6 साल का ब्याज आप देखेंगे यहाँ पर, 6 साल का ब्याज जो है इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट INT, इसको अगर हम डिनोट करते हैं INT से, तो कितना हो जाएगा भाई, एक साल का 3.5% तो 6 साल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3.5 में हम लोग यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 का 0 और 6 त्रिक 18, 18 3 21 है ना, 18 3 21 इतना हो जाएगा। तो 21% आ गया हमारा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, 21% है ना। 6 साल का टोटल जो हमारा ब्याज है वो 21% हो गया। तो इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर है 21%। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट वो क्या होता है, मतलब कि मिश्र धन, वो होता है मूलधन और इंटरेस्ट को जोड़कर। मूलधन आप लोग जानते हैं कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो ये हुआ हमारा 100% है ना, ये हुआ 100%। और 6 साल का इंटरेस्ट कितना है, 21% है, 21% है। यानी जो हमारा मिश्र धन है उसका परसेंटेज कितना निकल कर आ गया, 121% आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए, समझ में आया? तो 121% ये हमारा आया अमाउंट यानी मिश्र धन। अब आपको जो एक्चुअल मिश्र धन यहाँ पर दिया गया है वो कितना है, 48,400 है। मतलब परसेंटेज में देखें तो 121% है ना, 121% है। और एक्चुअल वैल्यू उसका कितना है, ये है हमारे पास यहाँ पर 48,400, 48,400, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ये सुनिए, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है ब्याज निकालना है, ब्याज, ठीक है। तो ब्याज कौन सा है, ब्याज हमारा 21% है, यानी हमको यहाँ पर 21% का वैल्यू निकालना है। 121% का वैल्यू इतना दिया गया है, तो 21% का वैल्यू हमको निकालना है। कितना हो जाएगा देख लीजिए। अगर यहीं पर आपसे पूछता कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन के लिए क्या करते, आप 100% का वैल्यू निकालते। तो देख लीजिए यहाँ से 1% का, देखिए 121% का वैल्यू 48,400 है ना। तो 21% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21% का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,400। यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं, बटे में क्या हो जाएगा 121 ना, क्योंकि 121 नीचे आएगा हमारा, तो 1% का वैल्यू निकलेगा, तो ये हो गया 121। अब 21% का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए सीधा सीधा ये कैंसिल हो रहा है,
देख लीजिए ये इससे 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। 121 गुणे 4 करेंगे तो 484 आ जाएगा और ये 2 जीरो यहाँ पर रहेगा ही, है ना। 21 का गुणा 4 से करिए, 21 चौक 84 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएगा, यानी इतना रुपए हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने बड़े ही आराम से अच्छे से आपको समझाया कि कैसे चीज़ें हो रही है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट कि जो मिश्र धन है वो मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। इंटरेस्ट हमको यहाँ से मिल जाएगा भाई, 1 साल का ब्याज 3.5%। दर का मतलब क्या होता है, 1 साल का ब्याज ही तो होता है ना। ब्याज दर का मतलब क्या होता है, 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 3.5%। तो हमको यहाँ पर समय कितना दिया है, 6 वर्ष, तो 6 वर्ष का निकाल लीजिए, 3.5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिश्र धन का परसेंटेज मिल जाएगा, यानी कि मिश्र धन कितना परसेंट होगा, तो 121% हो गया। उसी 121% का वैल्यू आपको यहाँ पर 48,400 दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आपको ब्याज निकालना है तो 21% का वैल्यू निकाल लीजिए, अगर मूलधन निकालना हो तो 100% का वैल्यू निकाल लेते, करना वैसे ही यूनिटरी मेथड लगाकर यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही धमाकेदार शानदार प्रश्न करने वाले हैं आगे भी हम लोग। अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या दिया गया है, यदि ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष हो तो समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि जो है वो है 1,17,000, ठीक है। ये क्या है, हमारा मिश्र धन दिया गया है। आपको यहाँ पर ब्याज दर 15% है, यानी 1 साल का ब्याज 15%, तो समय 2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 30%। ये हमारा हुआ इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज। अब आप जानते हैं कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन वो कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस जो अमाउंट होता है, अभी तो हमने बताया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100%, इंटरेस्ट 30%, यानी अमाउंट हमारा कितना हो गया, 130% हो गया, 130%। इसी 130% का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 1,17,000, 1,17,000, है ना, 1 जीरो और रहेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था कि कितने रुपए उधार दिए थे, कितने रुपए उधार दिए थे का मतलब वहाँ पर मूलधन पूछा जा रहा है आपसे। जो पैसे या जो रुपए हम लोग उधार देते हैं या उधार लेते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, वो प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, यानी मूलधन बोलते हैं, समझ में आया ना। तो यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल का मतलब 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। पिछले प्रश्न में हमको इंटरेस्ट यानी ब्याज पूछा गया था कि कितना होगा, है ना। फिलहाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, 100% का वैल्यू कितना होगा। तो देख लीजिए 100% का वैल्यू तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 117, फिर 3 जीरो और बटे के देखिए 130 नीचे आ जाएगा, ये हो गया, और इनटू में हमारा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100% का वैल्यू निकालना है। देख लीजिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, 13 से ये कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, तो 13 नहीं हो 117, है ना, 13 नहीं हो 117, तो 9, 3 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, यानी 9 के बाद 1 2 3 4 जीरो बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी मूलधन जो है वो 90,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि अब इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कैसे इसको हम लोग परसेंट से कर सकते हैं। परसेंटेज वैसे हमने आपको पूरा पढ़ा रखा है अच्छे से, आपको चैनल पर जब जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, प्रतिशत का, परसेंटेज का, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और इंक्लूड करते हैं हम, वो ये कॉन्सेप्ट है कि आप इस चीज़ को रेशियो से भी कर सकते हैं, मतलब कि अनुपात से भी आप लगा सकते हैं, इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम, है ना, क्योंकि जो मेथड आपको सही लगेगा उसी मेथड से आप करिए ताकि आपको समय कम लगे, है ना। देखिए चलिए देखिएगा इसको हम लोग रेशियो से कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ब्याज जो है वो कितना दिया गया है, ब्याज दर यहाँ पर 15% दिया गया है। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 15/100। काटिए इसको अगर काटेंगे हम लोग तो 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 3/20। तो जो हमारा दर है वो कितना हो गया, 3/20। अब इसको जरा गौर से समझिएगा।
जब हम ब्याज लिखते हैं या ब्याज दर लिखते हैं तो जो नीचे वाला होता है ये हमारा प्रिंसिपल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला होता है हमारा ब्याज। ऊपर वाला क्या होता है? हमारा ब्याज होता है। यानी अगर आप किसी को 20 रुपये उधार दे रहे हैं तो वह 15% के दर से आपको 3 रुपये लौटाएगा 1 साल में। ये 1 साल का है ना। ये कितने का वैल्यू है? ये है 15% का वैल्यू। समझ में आया ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 20 रुपये देते हैं तो वो 15% की दर से आपको कितना रुपये लौटाएगा? 20 + 3 यानी 3 रुपये ब्याज जोड़कर लौटाएगा, तो 20 + 3 यानी 23 रुपये लौटाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो 15% का मतलब हुआ 3/20। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, और ऊपर वाला हमारा ब्याज होता है। समझा? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम मूलधन यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का मतलब होता है, ये जो इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं ना, इनको आप लोग समझिए थोड़ा सा। ए मतलब अमाउंट का मतलब मिश्र धन, हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलिए ताकि आपको आसानी हो करने में, है ना। और पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो इनको आप समझ लीजिए, ठीक ना। परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी अगर एक बार समझ लेंगे तो। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हमको कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और, 1 साल का ब्याज यहाँ पर कितना है? 3 रुपये। देख लीजिए 3 रुपये है, तो आपको कितना बोला गया है? 2 वर्ष बोला गया है ना। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 रुपये हो जाएगा कि नहीं? तो देख लीजिए यहाँ पर 2 साल का ब्याज मिलाकर ही तो वो 2 साल बाद लौटाएगा। जो अमाउंट होता है यानी मिश्र धन होता है, वो प्रिंसिपल के साथ साथ मूलधन के साथ साथ ब्याज भी तो लौटाता है ना। तो यहाँ पर जो अमाउंट है यानी मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा? देखिए 20 रुपया मूलधन और 6 रुपये टोटल ब्याज लौटाएगा 2 वर्ष बाद। तो 6 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, यानी 20 × 6 = 26 हो जाएगा। अब इसको गौर से समझिएगा, इसको और थोड़ा सा काट दीजिए क्योंकि ये कट जाएगा, है ना। 2 से अगर काटेंगे तो 2 दाहम 10, 10 दूना 20, और इसको 2 से काटेंगे तो 13 दूना 26। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 रुपये देते हैं तो 2 वर्ष बाद वो 13 रुपये लौटाएगा। समझ में आया? 13 रुपये लौटाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर? धनराशि, प्राप्त धनराशि यानी जो हमारा मिश्र धन है वो कितना है? 1,17,000। तो प्रतिशत में रेशियो में इसका वैल्यू है ना, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो कितना है रेशियो में? 13 रेशियो में है, यानी 13 यूनिट है। तो 13 यूनिट का भी तो वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पर। 13 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1,17,000। तो आपको चाहिए क्या? आपको यहाँ पर चाहिए प्रिंसिपल, है ना, यानी 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1,1730। इस 13 को बटे कर देंगे, और 10 का चाहिए ना, 10 यूनिट का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब वही हुआ। इसको 9 से काट देंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90,000 रुपये। यानी जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, वो 90,000 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं और प्रतिशत से भी आप इसको बना सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। अभी तक सिर्फ 2 ही प्रश्न हुए हैं, लेकिन इन 2 प्रश्नों में आपको आइडिया लग गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, कब मूलधन, कब ब्याज, कब मिश्र धन कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, कैसे होता है, सब कुछ उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये भी एक लाजवाब सा सवाल है। क्या बोला जा रहा है इसमें? रोहन ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए, है ना, जमा की। x रुपए की राशि का 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया, है ना। एक योजना है, उसमें रोहन ने x रुपए, है ना, कोई धनराशि है, जितना भी होगा वो उसने जमा किया। 1 साल के लिए करेगा तो वो 10% देगा, और 10% वार्षिक दर, और दूसरे वर्ष के लिए, है ना, 15%। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 वर्ष बाद कितना लौटाया गया उसको? 20,240 रुपये। यानी मिश्र धन कितना हो गया? 20,240 रुपये। ध्यान दीजिएगा, बड़े आसान तरीके से इसको करने वाले हैं, है ना। देखिए यहाँ पर पहले साल कितना हुआ? हम लोग जानते हैं कि जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा हुआ 100% और प्लस इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ? पहले साल का इंटरेस्ट 10%, तो 10% ये हो गया, और दूसरे साल का इंटरेस्ट 15%,
यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों, 25% हो गया, 15 10 25, है ना। यानी जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 100 और 25 यानी 125% हो गया। इसी 125% का वैल्यू आपको 20,240 दे रखा है, रख दीजिए। अब तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 125% का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 20,240 रुपये। आपसे पूछा क्या जा रहा है, x कितना होगा, x का मतलब मूलधन पूछा जा रहा है, जितना रुपए उसने जमा किया था, है ना, तो वही तो मूलधन होगा हमारा। मूलधन पूछा जा रहा है यानी 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ से 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बड़े ही आसान तरीके से 20,240 और 125 हमारा बटे में आ जाएगा। अब आपको पूछा जा रहा है 100% का वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कहानी खत्म। यहाँ से इसको आप काट दीजिए 20 से, है ना। चलिए तो 20 पंचे 100 और 25 से काट देते हैं, 25 से तो दोनों ही कट जाएगा, है ना। 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको 5 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो 5 चौक 20, फिर 0, फिर यहाँ पर ये 24 हो गया, तो 5 चौक 20 फिर से, और ये हो जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पर 4 बचा तो 40, ये 8 हो जाएगा, है ना। गुणे हमारे पास 4 है तो इसको कर दीजिए, तो 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हासिल आया हमारे पास 3, और 4 चौक 16, 16 3 19, है ना, 16 3 19। अब देखिए लास्ट का 2 डिजिट 9 और 2, 9 और 2 इसमें दिख रहा है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। तो स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा ट्राई करिए कि हम यहाँ तक देखें। भाई 2 अंक निकाल लिए, हमको 2 अंक पता चल गया, लास्ट का 2 अंक यही सिर्फ इसी में है, 9 2, है ना, बस यही आंसर सही हो जाएगा। भले आप इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा, देख लीजिए कितना हो जाएगा, देख लीजिए, है ना। 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हासिल 3 आया, 4 चौक 16, 16 3 19 का 9 हासिल 1, फिर 4 शून्य शून्य और ये हो गया 1, और 4 चौक 16 यानी 16,192 रुपये, उतना ही तो आया, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी धमाकेदार है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। आगे देखिएगा, ये सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा आपको अटपटा दिख रहा होगा क्योंकि इसमें अनुपात दे दिए गए हैं ना। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये। देखिए कह रहा है कि 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात जो है वो 10:12 है। एक बात बताइए, यहाँ पर जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल और मिश्र धन यानी अमाउंट, इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना, 10:12। आपसे पूछा क्या जा रहा है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। एक बात बताइए, ब्याज दर निकालने के लिए हमको तो चाहिए पहले ब्याज, है ना। तो ब्याज कैसे निकलेगा, देखिए ये जो है मान लीजिए 10 रुपये उधार लिया और आपको लौटाया 1 वर्ष बाद 12 रुपये, यानी इसमें ब्याज कितना जुड़ा होगा, ब्याज इसमें जुड़ा होगा, यानी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो कितना जुड़ गया होगा, 2 रुपये, है ना। भाई 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 ही ना आएगा, तो ये हुआ इसका मतलब, है ना। तो ब्याज यहाँ से कितना आया, 2 रुपये आया, है ना, अनुपातिक मान 2 आ गए। अब यहाँ पर देखिए आपसे ब्याज दर पूछा जा रहा है, तो हमने आपको पहले ही शुरू में बताया था कि जो ब्याज कैलकुलेट होता है वो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, यानी ऊपर में हमारा इंटरेस्ट रहता है और नीचे में हमारा प्रिंसिपल रहता है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ब्याज दर मिलेगा, है ना। तो इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना है, 2, है ना, और यहाँ पर प्रिंसिपल 10 रुपये है, और इनटू में हमारा 100 हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों, 10 और 10 दूना 20, यानी 20%। 20% इसका ब्याज दर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, देख लीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया गया था। हम यहाँ से निकाल लिए कि इंटरेस्ट कितना होगा, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा। अब आप जानते हैं कि रेट निकालने के लिए ये सब करते हैं, 1 साल का अगर दिया है तो ऐसे कर देंगे तो हमारा रेट निकल आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर देखते हैं, यहाँ पर ये भी सवाल है आसान, लेकिन थोड़ा सा आपको फंसाएगा ये सवाल, है ना। कैसे फंसाएगा, देखिए एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष के लिए, और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात, देखिए मूलधन है ना, मूलधन मतलब P, और कुल ब्याज है ना,
इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट है ये, उसका अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5:2। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन और 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मूलधन और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, उसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो 5 की यूनिट में है, तो यहाँ भी तो प्रिंसिपल उतना ही होगा, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल और 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पर आपको टोटल ब्याज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपसे 1 वर्ष का पूछा जा रहा है। लेकिन जो हमारा मूलधन है वो तो सेम ही रहेगा, तो 5 यहाँ है तो मूलधन यहाँ भी 5 होगा। अब आपको चाहिए 1 साल का इंटरेस्ट। ये बताइए 5 वर्ष के लिए है ना, तो टोटल जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट वो कितना है दोस्तों, 2 रुपये। ऐसा समझ लीजिए 2 रुपये है ना, मतलब 5 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लग गया, कितने साल में, 5 साल में। तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना लगा होगा, 1 साल में इंटरेस्ट इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, बस आपको इसी को यहाँ पर रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। भाई 5 साल का 2 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, यही तो होगा, बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए दोनों साइड आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये फ्रैक्शन से हटकर इंटीजर में बदल जाएगा। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल और 1 वर्ष का जो ब्याज है उनमें अनुपात होगा 25:2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया। इस तरीके के सवाल आते हैं, आसान होते हैं, बस इनका जो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट होता है ना, इनको देखकर आप मत घबराइए, है ना। एक बार प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको आसानी से वो प्रश्न बन जाएगा, बहुत हार्ड नहीं होते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं इस टाइप का इस सेशन के अंदर, फिर हम लोग अगले वीडियो में अलग टाइप का प्रश्न करने वाले हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने 2 टाइप आपको करवा दिया है, वो वीडियोज़ ज़रूर जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, या फिर जब आप वीडियो के अंत में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली पॉपअप हो जाएगा, तो उसको क्लिक करके आप सीधे प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, है ना। तो पहला और दूसरा पार्ट देख लीजिएगा वहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बड़ा ही लाजवाब सा सवाल है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से कितना कम है, उस धनराशि से जो ब्याज है मूलधन से कितना कम है, 35 रुपये, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा रेशियो से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर 12.5% का मतलब क्या होगा, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे ना हम, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। कैसे होता है आपको पता चल गया होगा। देखिए भाई 12.5% है ना, 12.5 है, परसेंट है, इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 और बटे में 100, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा के इसको 0 1 और लगा दीजिए, तो देखिए 125 से कम 125 और 125 अट्ठे 1000, सीधे सीधे कर दीजिए, तो 1/8 यहाँ से हो जाएगा। तो 12.5% का मतलब है 1/8। अच्छा, ये हो गया हमारा, भाई रेट दिया है ना 1 साल का, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, हमने ही बताया था, और ऊपर वाला हो जाता है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट यानी 8 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये ब्याज लगेगा। 8 रुपये पर 1 साल में 1 रुपये ब्याज लगेगा, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 3 वर्ष, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 साल का हो जाएगा 3 रुपये, है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, साधारण ब्याज और उस धनराशि का मतलब क्या है, मूलधन। तो आप मूलधन और इंटरेस्ट पर रेशियो बना लीजिए। तब मूलधन आपको कितना दिया है यहाँ पर 8 रुपये, तो ये हो जाएगा 8 रुपये। टोटल इंटरेस्ट 3 साल का कितना लग रहा है, 3 रुपये लग रहा है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो साधारण ब्याज है और वो धनराशि से कितना कम है, कम या अधिक, कमी या वृद्धि का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। कमी या वृद्धि हमको क्या दर्शाता है, उनमें डिफरेंस दर्शाता है। यानी साधारण ब्याज और उस धनराशि यानी मूलधन में कितने का कमी है या अंतर कितने का है, 3500 रुपये का। देखिए रेशियो में कितने का अंतर है इन दोनों में, रेशियो में इन दोनों में अंतर है 5 का, और
रियल में कितने का अंतर है, यहाँ पर 3500 का है ना भाई। देखिए रेशियो में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, और जो एक्चुअल अंतर है धनराशि यानी मूलधन और साधारण ब्याज में वो 3500 रुपये का है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, साधारण ब्याज का मान। तो साधारण ब्याज का मान यानी इंटरेस्ट हमको पूछा जा रहा है, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3500 और ये बटे में 5 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल आया, फिर 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसको काट दीजिए, तो ये 5 से 5 सत्ते 35, ये हो गया 700। 700 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2100 रुपये। यानी जो इंटरेस्ट बनेगा 2 साल बाद वो कितना बन जाएगा दोस्तों, 2100 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिख रहा है, 2100 रुपये, टिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस टाइप के प्रश्न हमने अच्छे से समझ लिए कि कैसे इन प्रश्नों को करना है। बस 2 कॉन्सेप्ट हैं, उनको ध्यान में रखिएगा, आपके सारे इस तरह के प्रश्न हो जाएंगे, है ना। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अलग टाइप का प्रश्न लेकर, इसी का सिंपल इंटरेस्ट का ही यानी साधारण ब्याज का ही। ये टॉपिक एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे, उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।